तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल XP टेक स्टडी में। दोस्तों आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमज़ोर व्यक्ति बहाना। ठीक, सही बात है दोस्तों। जब कठिन समय आता है तो समझदार जो व्यक्ति होते हैं ना, वो उससे कठिनाई का रास्ता खोजते हैं और कमज़ोर लोग ना उसका बहाना बनाकर बैठ जाते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा पहला क्वेश्चन? हाल ही में राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 7 फरवरी को। कब? 7 फरवरी को HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। HIV और एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये हर साल राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस 7 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो अभी हाल ही में वरुण घोष एक ऑस्ट्रेलियाई सांसद हैं और इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये है वरुण घोष। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम में PM कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अभी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने, किसने? दिल्ली राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, दिल्ली के CM कौन है? तो दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना की, कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विदेश में रह रहे छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। एक्चुअली में हुआ क्या है कि जो विदेश में जो छात्र रह रहे हैं उनके ऊपर हमले ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क योजना लॉन्च की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के CM कौन है? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में UAE ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? तो अभी हाल ही में UAE ने हाल ही में आनंद कुमार को, किसको? आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ये है आनंद कुमार। गोल्डन वीज़ा का मतलब क्या होता है? गोल्डन वीज़ा का मतलब ये होता है कि ये जो आनंद कुमार है ये UAE में चाहे कितने भी दिन रह सकते हैं, वहाँ शिक्षित हो सकते हैं या फिर वहाँ व्यापार कर सकते हैं। मतलब जब चाहे जब तक वहाँ पर वो रह सकते हैं। ठीक, अब UAE, तो UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहाय। ठीक, और जो ये आनंद कुमार है ये सुपर 30 के फाउंडर है
और ये गणित के शिक्षक हैं और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो अभी हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम अभी पूर्व क्रिकेटर निरंजन शाह स्टेडियम के नाम पर रखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में नायब बुकले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। तो अभी हाल ही में नायब बुकले अल सल्वाडोर के, कहाँ के, अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अल सल्वाडोर की राजधानी है सैन, क्या है, सैन सल्वाडोर, क्या है, सैन सल्वाडोर। और अल सल्वाडोर के करेंसी क्या है, अमेरिकी डॉलर। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, कौन, नायब बुकले। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में टाटा डिजिटल ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में टाटा डिजिटल ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में नवीन तहलियानी को, किसको, नवीन तहलियानी को टाटा डिजिटल ने अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ये है टाटा डिजिटल के नए एमडी एंड सीईओ नवीन तहलियानी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने, किसने, उत्तराखंड राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। युवाओं को नशे की लत से छुड़ाने के लिए और नशे के विरुद्ध जागरूक फैलाने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह अभियान शुरू किया है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के प्रेसिडेंट में गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह, कौन है, गुरमीत सिंह। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर ONGC सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 6 फरवरी को गोवा के दौरे पर थे और उन्होंने वहीं पर ही ONGC सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, गोवा। और इसके साथ साथ 1330 करोड़ रुपए से भी अधिक परियोजनाओं का इन्होंने क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। और गोवा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई, कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को खत्म कर दिया है। तो इसका मतलब है कि अब किस देश में भारतीय पर्यटक जो हैं वो बिना वीज़ा के जा सकते हैं। तो अभी ये ईरान ने ख़त्म किया है। किसने किया है, ईरान ने 15 दिनों के लिए भारतीयों के लिए मुफ्त वीज़ा, मतलब बिना वीज़ा के भारतीय जो है वो ईरान आ सकते हैं। ठीक, अब ईरान, तो ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है, रियाल। और ईरान के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम रईसी, कौन है, इब्राहिम रईसी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में दक्षिण रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए अभी टाटा स्टील के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में फारूक नाजकी का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो एक फारूक नाजकी, ये एक पत्रकार थे, कौन थे, ये एक पत्रकार थे और इनका अभी 83 वर्ष की उम्र में
निधन हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। 6 फरवरी को फारूक नाजगी के जो कि एक पत्रकार थे उनका निधन हो गया था, हो गया है। और ये इनकी उम्र कितनी है, 83 साल है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।